सुनो, कल रात जब मैं मम्मी जी के कमरे के सामने से गुजर रही थी, तब मैंने मम्मी जी को पापा जी से कहते सुना कि कल वो बैंक जाकर सभी पुराने और पुश्तैनी जेवर सबको बैंक के लॉकर में जमा करने को कह रही थीं। कल्पना अपने पति किशोर से कहती है। किशोर बोले, अब वो माँ के पुराने जेवर हैं तो वो कहाँ रखती है, मुझे क्या मतलब है। ऐसे भी रानी बहन की जब शादी होगी तुम्हारा कोई भी जेवर मैं उन्हें लेने नहीं दूंगा। तुम इस बात की चिंता मत करो। पापा के स्वभाव को तुम जानती हो। जब से घर खर्च के लिए मैंने पैसा देना बंद किया है, वो ऐसे ही मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं। कल्पना बोली, कैसे बुद्धू से मेरा पाला पड़ा है। अरे उखड़े हैं तो मनाओ उन्हें। बच्चों के मुंह में माँ बाप अक्सर बुद्धू बन जाते हैं। नाराज़गी में अपना घर लुटाने दोगे। कहीं कोई ऐसा लड़का ढूंढ लिया जिसे दहेज में ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, तो कहीं दहेज में घर ना दे दें। फिर क्या किराए के घर में रहोगे। किशोर बोला, मैं कर भी क्या सकता हूँ। वो बहुत ज़िद्दी हैं, पैसों की गद्दी बनाकर उस पर बैठे हैं, खिसकते भी नहीं। करूँ भी तो क्या। कल्पना बोली, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और कुछ तरकीब निकालो। किशोर के दिमाग में कुछ सूझा और वो अगले दिन झटपट खा पीकर तैयार होकर बाहर हाल में बैठ गया। 9 बजे के करीब किशोर के पिता अवतार बाबू एक बैग लेकर जैसे ही कमरे से बाहर निकले, किशोर बोला, अरे पापा, बाहर बहुत सर्दी है, इतनी ठंड में आप कहाँ जा रहे हैं। कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूँगा। अवतार बाबू बोले, मैं बस बैंक तक जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, तुम दफ्तर जाओ। और वैसे भी बहुत दिनों से पासबुक को अपडेट नहीं किया हूँ, तो वो कर लूँगा और अपने पुराने मित्र शर्मा जी से भी मिल लूँगा। घर के आंगन में किशोर की माँ कमला जी भी बैठी थी। किशोर बोला, माँ, लगता है पापा को मुझ पर भरोसा नहीं है, तभी तो आजकल मुझसे अपनी परेशानी भी साझा नहीं करते। अरे बुढ़ापे में लोग अपने बेटे का भरोसा करते हैं, पर यहाँ मेरे पिता हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं। कमला जी धीरे से बोली, एक ही तो बेटा है, उस पर भरोसा नहीं करेंगे। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है तो हमें भी उसे सुधारने का एक मौका देना चाहिए। मानती हूँ कई बार आपका मन उससे दुखी हुआ है, पर जब वो आगे से कह रहा है तो ये काम उसे करने दीजिए। अवतार बाबू बोले, कमला, एक औरत की जमा पूंजी यही जेवर होते हैं। रिटायरमेंट का सारा पैसा तुम्हारे बेटे के बिजनेस में मैंने लगा दिया। नतीजा क्या निकला ये तुमसे छुपा नहीं है। अब रानी 25 साल की हो गई है। कब लड़का मिल जाए और कब शादी की तैयारी करनी पड़ जाए, कोई नहीं जानता। ऐसे में अगर ऊंच नीच हो जाए तो हम क्या करेंगे। कल्पना जी के बार बार कहने पर अवतार बाबू ने थैला किशोर के हाथ में देते हुए बोले, किशोर, इसमें तुम्हारी माँ के गहने हैं, इसे बैंक के लॉकर में रख दो और घर खर्च के लिए 20,000 रुपये निकाल कर मुझे दे देना। मैंने साइन कर दिया है। ध्यान रहे, भरोसे के साथ मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ।
मेरा भरोसा मत तोड़ना। किशोर ललचाई हुई नज़रों से उस थैले को देख रहा था और इशारों ही इशारों में अपनी पत्नी को अपनी जीत का श्रेय दे रहा था। वो अवतार बाबू से बोला, अरे पापा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मानता हूँ बिजनेस में घाटा हो गया, पर ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। इतना कहते हुए उसने बैग लिया और मुस्कुराता हुआ चला गया। अवतार बाबू सोचने लगे, कहीं मुझे भरोसे के बदले धोखा तो नहीं मिलेगा। फिर खुद को समझाते, नहीं नहीं, मेरा बेटा है, अपने पिता को ऐसा धोखा नहीं देगा। कमला जी बोली, क्या सोच रहे हैं? वो बोले, कुछ नहीं, ये भी न जाने कैसी कैसी बातें सोच लेता है। चलो, बहुत सर्दी है, अंदर चलते हैं। कुछ घंटे बाद किशोर का अवतार बाबू को फ़ोन आया, पापा गजब हो गया, आज तो हम बर्बाद हो गए। अवतार बाबू बेटे की चिंता करते हुए बोले, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? आखिर बात क्या है? किशोर बोला, पापा, आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं बैंक से पैसे निकालकर माँ के जेवर बैंक में रखने गया तो बैंक वालों ने कहा, इस बैंक में अभी लॉकर फुल है, तो आप हमारे दूसरे ब्रांच में रख दीजिए। मैं वहाँ जा ही रहा था कि अचानक से रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और सारे जेवर मुझसे छीन लिए। वो तो शुक्र है कि 20,000 रुपये मैंने पर्स में रखे थे, वो बच गए। अवतार बाबू के होश उड़ गए, पर उन्होंने कहा, बेटा, तुमसे बढ़कर जेवर नहीं हैं, तुम ठीक हो तो जेवर फिर बन जाएंगे। आज दफ्तर से छुट्टी ले लो और घर आ जाओ। किशोर बोला, नहीं पापा, मैं कैसे छुट्टी ले सकता हूँ? आप चिंता मत कीजिए, पैसे मैंने संभाल कर रखे हैं। मुझे आने में देर हो जाएगी, मैं शाम में आकर आपको सारी घटना बताता हूँ। घर आकर किशोर ने जो भी कहानी बताई, माँ बाप ने उस पर भरोसा कर लिया। बाद में उसने कल्पना को सारी बात बताई तो दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। कुछ दिनों बाद अवतार बाबू को बैंक से शर्मा जी का फ़ोन आया तो वो बैंक गए। शर्मा जी बोले, अवतार बाबू, आप तो हमारे बैंक के पुराने लोग हैं, फिर आपने दूसरे ब्रांच में एक दूसरा अकाउंट और लॉकर क्यों खोलना चाहते थे? अवतार बाबू आश्चर्य से बोले, मैंने तो कोई दूसरा अकाउंट नहीं खोला है। बैंक के कर्मचारी बोले, कुछ समय पहले आपका बेटा आया था, वो कुछ जेवर रखने की बात कर रहा था। मैंने कहा, पहले से आपका एक लॉकर है, पर उसने कहा, मुझे इस लॉकर में नहीं रखना, मुझे अपनी पत्नी के नाम से एक अकाउंट खोलना है और उसमें जेवर रखने हैं। न जाने उसे क्या हुआ, उसने हमारे ही बैंक के दूसरे ब्रांच में जाकर अपना लॉकर खोलना चाहा। सब कुछ ठीक तो है, कोई परेशानी हो तो हमें बताइएगा। सारी बातें सुनने के बाद अवतार बाबू को सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने कहा, अब क्या बोलूं शर्मा जी, जब किस बुढ़ापे में अपने ही बच्चे से धोखा मिले तो कोई कितना धैर्य रखे। फिर उन्होंने सारी घटना शर्मा जी को बताई। शर्मा जी बोले, अवतार बाबू, कई बार बच्चे खुद को बहुत चालाक समझते हैं,
पर ये भूल जाते हैं कि चालाकी में कभी न कभी वो कोई गलती कर जाते हैं। अवतार बाबू बोले, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? शर्मा जी बोले, आपका बेटा जब दूसरे ब्रांच में गया तो वहाँ मेरा एक मित्र था। उसने सारी घटना मुझे बताई कि वो कुछ भी करके आपके अकाउंट के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है और नॉमिनी में अपनी पत्नी का नाम रखना चाहता है। तभी मैं समझ गया, ज़रूर कुछ दाल में काला है। सारी बातें सुनकर अवतार बाबू हैरान हो गए। शर्मा जी बोलो, मैंने अपने मित्र को सारी बात बता दी थी। उसने आपके बेटे को लालच दिया कि इस अकाउंट को खोलने में आपको कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा और इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। आपके बेटे ने लालच में आकर उस कागज़ को देखा भी नहीं और साइन कर दिया। अवतार बाबू की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोले, शर्मा जी, आपने अपनी मित्रता का खूब अच्छा सिला दिया। ये जेवर मेरी पत्नी ने बेटी की शादी के लिए बचा कर रखे हैं। सारा जमा पूंजी बेटे को दे दी, उसने तो पूरा पैसा डुबो दिया। अब देखिए, जब अपना ही बेटा धोखा दे तो कोई क्या करे। बस बेटी की शादी किसी तरह कर दूं, उसके बाद मेरे साथ जो भी हो मुझे कोई गम नहीं। इतना कहकर वो रोने लगे। शर्मा जी बोले, अरे आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आपकी बेटी ब्याह करने लायक है। ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा। अवतार बाबू बोले, अब आप क्या कहना चाहते हैं? शर्मा जी बोले, अवतार बाबू, मेरा बेटा बिजली विभाग में सरकारी नौकरी करता है। अगर आप सही समझें तो एक रोज़ आइए और उससे मिल लीजिए, तो हम ये रिश्ता तय कर देते हैं। शाम के 7 बज गए थे। अवतार बाबू घर आए। बेटी ने पानी का गिलास दिया और बोली, पापा कितनी बार बोली हूँ, सर्दी में देर तक घर से बाहर मत रहिए। मगर कुछ काम था तो मुझे बता देते, मैं कर देती। अवतार बाबू बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा कितने दिन तुम अपने पिता को संभालोगी? आखिर तुम्हें भी कल दूसरे घर जाना है। एक हफ्ते बाद शर्मा जी अपने परिवार के साथ अवतार बाबू के घर आए। कल्पना और किशोर उनसे बोले, पापा आपने रानी का रिश्ता तय कर दिया और हमसे भी नहीं। उसकी शादी कैसे होगी और पैसे पूछा कहाँ से आएंगे? अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। कमला जी को सारी बात पहले ही पता थी। कमला जी बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, इस घर को बेच देंगे। कल्पना बोली, मम्मी जी ये घर बेच देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? कमला जी बोली, हमारा तो इंतज़ार हमने कर लिया, तुम अपना देख लो। किशोर आगे बढ़कर बोला, माँ बुढ़ापे में दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अवतार बाबू पत्नी को पीछे करते हुए बोले, तुमने इतने हमें धोखे दिए कि अब हमारा धैर्य ख़त्म हुआ और दिमाग सही हो गया है। किशोर और कल्पना आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे तो शर्मा जी बोले, अवतार बाबू ये आपके घर की बात है, हम चलते हैं। अवतार बाबू बोले, अरे नहीं,
अब आप हमारे संबंधी होने वाले हैं तो आप गैर कैसे हुए। मुझे आपका बेटा पसंद है, कम से कम हमारे बेटे की तरह धोखेबाज तो नहीं। फिर सबके सामने अवतार बाबू ने सारी घटना रखी तो कल्पना और किशोर की बोलती बंद हो गई। दोनों पति पत्नी हाथ पैर जोड़ने लगे तो कमला जी के आंखों से आंसू बहने लगे। अवतार बाबू बोले, सोच लो कमला, अब मेरा धैर्य ख़त्म हो चुका है। मैं अब धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में मैं तुम्हें अकेले रहना पड़ जाए। कमला जी बच्चों से मुंह फेरते हुए बोली, कह दीजिए इन्हें अपना सामान उठाएं और इस घर से चले जाएं। अब मेरी बेटी की डोली इस घर से उठेगी और हमारे मरने के बाद हमारा जो कुछ है उसमें से इनका हिस्सा इन्हें भिजवा दिया जाएगा। इतना कहते हुए कमला जी ने उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। समय बीता, अवतार जी ने रानी की शादी शर्मा जी के बेटे से कर दी, वो भी बिना दान दहेज के। बैंक के सारे जेवर निकाल के उन्होंने बेटी को दिए और अपनी संपत्ति का 3 हिस्सा लगाया, जिसमें से एक हिस्सा उन्होंने अपने नाम पर रखा और अपने हिस्से को आखिर में उन्होंने अपनी बेटी के बच्चों के नाम किया। इन सब में कहीं न कहीं बेटे के व्यवहार के कारण माँ बाप का धैर्य ख़त्म हुआ और अपने ही बेटे से भरोसा उठ गया। मित्रों, क्या बच्चों का लालच इतना बढ़ जाता है कि वो अपने लालच के सामने अपने माता पिता के भरोसे को भी तोड़ देते हैं। क्या पैसा ऐसी चीज़ है जिसके आगे हर रिश्ता छोटा पड़ जाता है। आपको ये रचना कैसी